तुम बिल्कुल फ्रीडम एकदम खुल के बात करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने तेरा ही नाम लेकर ना एकदम से, तब पता चला कि तू ऑलरेडी पहले भी में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मेरा पेट फटा हुआ है, मैं तुम्हें खाता हूँ, मैं इसी के मेरे घर का उधार ही नहीं हुआ। क्या है क्या पर मैं तो यहाँ पे भक्ता ही आई है। भक्ता ही आई है, मैं मानता हूँ भक्ता ही आई है। माना मेरे पेट फटा था, उसके 15 दिन बाद मेरा मुंडा हिलना लग गया था, हमारे में देवता आने लग गया था अपना आप ही। अभी मैं हर्ष के पास गया था, शनि धाम, वहाँ गया, पहले तो प्रेत बता दिया प्रीतम ने, लड़की आती तरह कंचन, हाँ सब में पहले लड़की आ, इसमें एक मुसलमान बाबा आता था, करीम खान भी हो गया हाँ था। करीम खान ने मुझे प्रेत बता दिया कि तुम पे प्रेत है। प्रेत के बाद फिर मैं लॉकडाउन में गया हर्ष के पास, हर्ष ने मुझे गद्दी दी, स्थान दिया, बोला यहाँ बैठ, तेरे में शक्ति आती है। वहाँ भी मेरे साथ छल करा। छल क्या करा, उस बंदे ने अपने पैसे बनाए, है ना, कपड़े लत्ते लिए मेरे से, एक होता ना बस बांध के छोड़ दिया, और उससे बोलता था कि देवता देवता बांध दिया। बोला नहीं, तेरा देवता नहीं बांधा। मैंने भाई मेरा कोई देवता है, मुझसे कहता है, बात होती है, बताता भाई, उसने पहले ही बताती थी जाने से पहले बाइक पर था कि भाई वहाँ जाएगा तेरे साथ छल होगा, तेरे देवता बांध देंगे, और वही हुआ। उससे मैं बहुत पीछे पड़ा, उसको कपड़े भी दिए, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ करा, मगर उस बंदे का इंटरेस्ट कहीं और था। वो तो लड़कीबाजी में था ना। लड़कीबाजी लड़कोबाजी में था, वो गे था वो। मैं साथ का हूँ उसके, मेरे को जो हिस्ट्री पता है ना, उसको मारा भी था। कब हुआ ये सब? मैं सब बता दूं, मैं भाई वहीं बैठता था, गद्दी दी थी बकायदा। बोला तू मेरा चेला बन जा। मैंने भाई मुझे सीखना नहीं है, मेरे को ठीक कर दो, क्या है मेरे पीछे क्या नहीं है, कौन है, मेरे शक्तियों का नाम नहीं पता, शक्ति आती है कौन सी आती है क्या है। बोला तेरे बड़े बूढ़े आते हैं। मैंने भाई बड़े बूढ़ों की एक सीमित होती है, भाई ये यहाँ तक इलाज करेंगे, उससे आगे तो उससे आगे भी पूछ रहा हूँ मैं। और मेरे पेट बताते भाई तेरी शक्ति यहाँ बांध रखी है। जब भी वो मेरे साथ छल करता रहा। फिर एक भाई थे, उसने मेरा इलाज करा। इलाज क्या करा वो भाई थे तक, क्या करा? इलाज करा था, बोला भाई मैं तेरे को ठीक करता। एक बार वहाँ पर जो मन्नू भैया है ना, वही बंदों का इलाज नहीं करता। वो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना जो मरीज जाएगा ना, सिर्फ 3 महीने तक ठीक रहेगा, उसके बाद वही बीमारी उसकी खड़ी होकर आ जाती है। और मैंने ये बोली थी, मैंने भाई बंदा ठीक हो ही नहीं रहा, जो इसकी चीज़ है तुम दबा देते हो, इसका इलाज तो करो। बोला हमारे गुरु ने इतनी आज्ञा नहीं दिया। मैं 6 महीने साल भर कि एक प्रेत भाई एक बार कटने के बाद दोबारा नहीं आ सकता, नहीं आता ना, वो दोबारा घूम रहा है, 1 साल बाद दोबारा आ रहा है, तो उसका इलाज कहाँ से हुआ? पहले तो खूब का भाई 1100 रुपये, भाई एक क्रिया 1100 रुपये की होती है ना। बंदे के कोई गरीब आदमी है ना, तुम 11 क्रिया करा रहे हो 1100 पे। हाँ, तो भाई तुक होता है। बहुत लोग खा, वहाँ पर मैं 2-3 साल रहा वहाँ पर। मैं हर हफ्ते जाता था, हफ्ते में बैठता था, कोई उधार नहीं मिला वहाँ से, तुम्हारे पास आया हूँ। और तुम मुझे लॉकडाउन से फॉलो कर रहे हो? हाँ, मैंने आपको फ़ोन भी करा था जब आप गद्दी बद्दी खाली ऑनलाइन देखते थे तुम। हाँ उस टाइम पे। हाँ उस टाइम ऑफलाइन ही देखने में पाया था, मतलब ऑनलाइन ही देखने में पाया था, मतलब ऑफलाइन हो जाते हैं परमानेंट। लॉकडाउन था भाई, मैं भैरव बाबा को लेके दिल्ली आया था, इंट्रोड्यूस करा था मैंने जादू को। अब तुम बताओ तो मेरे पास शक्ति क्या 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 है कि मेरे घर पे मेरा घर का सुधार नहीं हो रहा। सुधार कहाँ से होगा? एक बात बता, जब तेरा देख रहा हूँ तुम कह रहे इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि तेरे देवता तेरा जादू सीधा सीधा भक्ताई की तरफ जाता है, ठीक है, वो ले जाते हैं, वो जाएगा ही जाएगा। मेरे दादा इसमें नहीं, सबसे बड़ी बात था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तेरा एक तो जादू के साथ खिलवाड़ कर दिया ज्यादा, ठीक है। दूसरा, तेरे घर के अंदर में काफी सारी जो है नकारात्मकता के रूप में ना तेरी अपनी ही चीजें चल रही हैं, ठीक है। तेरे जो देवता बंदे हैं वो तो चल ठीक है, अगर तू इंटरेस्टेड नहीं होता तो इन्हें खुलवाने के लिए जगह जगह भटक नहीं रहा होता, समझ रहा है? ये मुझे लेके जा रहा, ठीक है। अब ये खराब हो गया देवता। अब देख एक बात मैं बताऊं, तेरे घर के अंदर ही पीछे से गद्दी चलती आ रही है, ठीक है, और ये गद्दी किसी ओल्ड बंदे के पास थी पहले, यानी जैसे दादा को लिया, ये वहां की गद्दी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 4 शक्तियां ऐसी है जो तेरे घर की पुजवान है, बाकी सारी ऐसे सिद्धियां आई, समझा? ये सिद्धियां हैं, सिद्धि करी हुई है, ये सिद्धि करी हुई है, ये दान के मान लो, जैसे दान हो जाता है। कौन कौन से? मैं नाम निकाल रहा हूं, 2 मिनट तो दे। हर्ष भैया वाला काम नहीं करेंगे,
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये देखता हूँ तुम्हारे घर के अंदर जो देवी देवता है, इसमें मुख्य रूप से पितरों को ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तुम्हारे जो पितर हैं वो बहुत सक्षम थे हर जगह के लिए, इसलिए दैट्स द रीजन कि तू बहुत आगे बढ़ रहा था उन्हें ले लेके। तेरे पास जो दृष्टि है, तेरे पे द्वारपाल की दृष्टि है, यानी कि मन के अंदर आने वाले भाव सच्चे होते हैं, दिखता नहीं था तेरे को, देखो सिर्फ भाव आता है। ठीक है, ये भाव की सिद्धि है बेटा। ये एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करता है जिसे कहते हैं आंखों में एक सीसीटीवी का चल जाना, जैसे अब तुमने दृष्टि समझ लिया, जबकि दृष्टि अलग है और भाव अलग है। ये जो भाव वाली चीज होती है ये लोकल कास्ट में होती है, जैसे अपने वाल्मीकि में हो गया या फिर वैसे किसी समाज में हो गया, ये समाज वाली चीज है। ठीक है, अब एक बात मुझे बता, तेरे घर के अंदर मैं तकरीबन 16 साल के भीतर की मैं बात करता हूँ, इस 16 साल के अंदर में तुम ऊपर की जगह डाउन ही डाउन हो सारे के साथ। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उस बंदे को आती है जो घर को फाइनेंशियली और मेंटली रूप से सपोर्ट करने की कोशिश करता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है। औरतों की शारीरिक रूप से परेशानी बनी रहती है, शरीर के अंदर उनके प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, पेट के अंदर दिक्कत है, नाभि से ऊपर लेके चलता हूँ तू। ठीक, और शरीर पे अजीब से काले कलर के निशान से पड़ते हैं किसी के घर के अंदर। ठीक है, तेरे रहे एक बात मुझे बता, तूने कुंडली के हिसाब से कोई हवन ववन करवाया क्या? कोई जैसे कहते हैं ग्रह प्रय हो गया, ये वैसे कुछ हो गया, इसमें एक पंडित का नाम आ रहा है। पंडित का नाम नहीं, अब मैंने वो करवाया था, एक क्या कहते हैं उसको, मेरी लड़की हुई थी ना, तो मूल नहीं बन जाते, मूल आते हैं। हाँ, मूल आते हैं, वो करवाया था। तो करवा, फिर वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, वही। और ये भी स्त्री का ही हाँ, लड़की का ही। हाँ, मूल करवाया था। तेरे घर के अंदर जब जादू थोड़ा ठीक कह सकते ना, अपने बढ़िया चलता था, तेरे घर के अंदर दिक्कत होने से पहले ना अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई लाठी लेके चलता है ठक ठक करके। ठीक है, और वो आती है, तेरे संकट मर जाते थे घर से। ये जब से ये शक्ति हटी है, तेरा सर्वनाश हो गया, क्योंकि इसके बाद जो नीचे की शक्ति थी वो तेरे में प्रवेश कर गई, वो तुझे भक्ताई में खींच लाई है। मेरे छत पे आवाज आती थी, ये मेरे घर पे नहीं आती, हमारी गली में 100 घर है ना, 100 घरों में आवाज आती है। तो रात को मैं सो रहा था, सोते सोते ना तो चेस्ट भागने की आवाज आती थी जीनों पर, हर पूरी गली मोहल्ला सब में आवाज आती है पूरे घर पे। एक बार तो मैं सोकर डर गया, तो मैंने अपने दादा को आवाज लगाई थी, मैंने भाई महाराज अगर तू सच्चा है, देखता है ना, तो आज के बाद ये आवाज सुनाई नहीं चाहिए मुझे। 2 सेकंड लगे और आवाज खत्म, और आज तक खत्म है। मैं अपने घर की बोलूं, मेरे घर में खत्म है, दूसरों का पता नहीं। और तू वीर बजरंगबली को लेके चलता है, गुरु गोरखनाथ की शक्तियों के साथ चलता है अभी? मैं सिर्फ शिव की पूजा करता हूँ। बट तेरे साथ तो ये शक्तियाँ कैसे आ गई, ये नाथों की शक्तियाँ कैसे आ गई तेरे साथ? ना, शिवलिंग से मिला हुआ सब कुछ, गुरु का दिया हुआ है सब। हाँ ना, मेरे पे जो शक्ति आई है सब में पहले भैरव की आई है। मैं अभी नहीं देख पा रहा, मैं सिर्फ एक पीर देख सकता हूँ जो तेरा नाश कर रहा है। पीर मुसलमानी तंत्र बहुत सटीक से देख पाया मैं वो कसाई है, वो उसके चक्कर में मम्मी ने सेवा करी थी, मम्मी ने पापा मम्मी को मांगा था। हाँ ना, वो कहते कि जब से ही नहीं हटा, वो हर जगह उसके चक्कर में सारा कलेश मचा हुआ। तो तेरा दुख तो पहचान लिया गया यहाँ पे, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि जादू का सर्वनाश कर दिया तूने अपने, बहुत बुरा। मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ कर, मैं तो किसी का इलाज। जादू जिस तरीके से चुराया गया ना, बहुत तरीके से करा गया इस काम को, तेरे पैर की मिट्टी उठा रखी है तेरे गुरु ने, सर्वनाश करा इतने ही से सारा तेरा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्सीडेंट किसका हुआ था? पापा का। कब हुआ ये? जो हुआ था 2015-14 में। 15-14 में तुम निकले? मेरा पेट जब फटा था 15 में, 16 में मैं पे देवता वेवता सब आने लग गए। वो तेरे घर के बटोरे टूटे पाए गए थे? हाँ, पाते थे, शादी थी सबसे पाते थे। हम इतना है, वो हमारे घर में शादी कब? मेरी 2011 में तेरी शादी हुई, मतलब कि और तेरे से दिक्कत 8 से शुरू हो गई? हाँ, बहन की शादी करी ना 7 में। ये दिक्कत सारी दिक्कत यही है ना। तेरे को तो तेरे अपने लोग टारगेट करके चल रहे हैं, अपने ही हैं। हाँ, घर तो घर निकाला एक तरीके से हो गया है अभी। हाँ, वही लगे पड़े, मैं निकल नहीं रहा, सारी मैन जड़ी है। घर देवताओं ने कह दी तू इस घर को बेच दे, तू इस घर छोड़ कर दूसरा घर ले ले, तुझे पैसों में और तेरी भक्ताई में मैं खिलाऊंगा। पंचायत के आगे
जूता लगवा दियो। बात अब वही आ गई जो मैं कह रहा था, तू भगता है में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ आ गई ना बात भी। पंचायत में जूता लगवा दियो का तेरी में कहीं से कहीं नीचे। और अब पता नहीं क्या हो रहा है, शक्ति मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन सी है। लेकिन जो आवाज आती है वो दो तरीके की, एक भारी टाइप की लगती है और एक मीठी से जैसे देवी बोलती है। हाँ। ये दो लगती है तुझे अभी देवी। लेकिन एक बात मुझे बता, मैं इसी पे आने वाला हूँ। ये जो देवी है तेरी, ठीक है, इसमें 3 नाम निकाल रहा हूँ मैं। हाँ। एक है दुर्गा माता, ठीक है, जिसे वैष्णवी कहते हैं। केला दूसरी है केला। हाँ। तो बोलने तो दे, तू ही भगत बन जा। नहीं भगत बता रहा हूँ, सपना जरूरत ही नहीं है। जहाँ दुर्गा माता सारे आ गए ना, और एक हो गई काली। लेकिन ये काली तेरी नहीं है, ये जबरदस्ती दी गई है तुझे। काली जबरदस्ती की है ये किसी ऊर्जा के आधार पर चल रही है तेरे साथ में। मैंने सेवा नहीं करी काली माता की, है ना। हाँ, भाव आता है। मैं भाव की नहीं बेटा, इसे जबरदस्ती बाहर के अंदर तेरी बुद्धि को बांध के रखती है। अच्छा। ठीक है, और तेरे साथ अब मैं तेरे को जितनी चीजें गिनवा दी ना, एक्चुअली में क्या हुआ है, तेरी जो कुंडली नहीं है और तेरे जो चक्र है, ये भी बहुत गंदे है। लिटरली ये काम ही नहीं कर रहे सही से। ये क्या कर रहे हैं, झटके में कर देता है। कभी हो गया तो एकदम ही हो जाएगा, वरना होने ही नहीं दे रहे। और रोक ऐसा रहे बहन जो 3-3 महीने रोक रहे हैं, इतना बुरा नासिस था। ऊपर से तेरा तो खाना भी तेरे पानी है तेरे लिए सब वो, क्योंकि वो तेरे शरीर में लगने और तेरे से सिर्फ देखने में अट्टा कट्टा है, जानना इसमें बिल्कुल भी। कल वापस मिला के रोक भी उठाती तो मर जाए उसी भी, ऐसा हो रखा है। ये तो काली जो छोड़ी है गुरुजी भाई, ये बता दो कसम, मेरे दोस्त के ने छोड़ी है। बता देंगे, जा आगे बोलता रहे तू बस। मुझे बड़ा मजा आता है सुबह सुबह किसी के ऐसे बच्चों से सुनने। नहीं तो वैसे भी तूने हर्ष का जो जिक्र करा, बड़ा मजा आया भाई। नहीं भाई, मैंने बहुत उसको अपना बड़े भाई जैसा माना था। हर्ष को एक होता ना दिल से भाई मानना कि भाई बंदा मुझे उठाएगा। मैं मुझसे यही बोली थी मुझे ठीक कर दे। हाँ, ये उसका सहपाठी था, मुझको ठीक कर दे। मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, ना तो मुझे भगत बना ना कुछ, कि मैं अगर मेरे नसीब में भक्ताई होगी ना तो मेरा देखता मुझे खुद उठा दे। इंटरेस्ट हूँ मैं भैरव बाबा पे। एक 10 साल के बच्चे में राजस्थान में केस आ गया था, उस बंदे ने पंचायत में खड़ा कर दिया था मुझे, वो भगत इधरा। मैंने भाई मैं तो कोई भगत नहीं हूँ। बोला नहीं तू भगत है, आने वाले टाइम का, और तेरे जैसा बंदा ना बहुत कम मिलेंगे। मेरे पापा चले जैसे भक्ताई होगी इससे, ये कुछ नहीं करेगा। इसका पेट जो फटा है ना, ये इसी कारण होता भक्ता अब आएगी इस पे भक्ताई। तो मैंने उससे बोला अगर भाई मैं भगत बनना चाहता हूँ, मैं नसीब की होगी तो मुझे मिल जाएगी, आज नहीं 10 साल बाद मिल जाएगी। मगर मेरे को ठीक कर दे, मेरा घर ठीक कर दे। मैं घर के चक्कर में परेशान हूँ कि मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, इतनी सेवा पानी सब कुछ करा, मेरा घर ही ठीक नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन सा जादू है जो घर ठीक नहीं हो रहा मेरा। बोला तो वो ठीक कर दूंगा, है ना, तू बैठे कर मेरे पास, दुनिया को ठीक करेगा। मैं भाई दुनिया को ठीक जब करूंगा जब मैं खुद ठीक रहूंगा। मैं जब तो दुनिया को ठीक करूंगा, अब मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मैं दुनिया को क्या करूंगा ठीक करके। अभी करंट में कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर तेरे साथ घर में? हाँ, घर में हम पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, है ना, मेरी वाइफ, मेरा भाई। किसी को मेंटली दिक्कत हो रही है दिमागी घर के अंदर? नहीं, हाँ छोटा वाला भाई है, वो थोड़ा कर्जे वर्जे को पैसे वैसे को लेके पड़ गया है। मेरे घर में सुसाइड उसी चीज में, हाँ वही आने वाला है टाइम, वो उसी चक्कर में आया हूँ मैं। पता है यहाँ पे मौतें कितनी सारी। दूसरा पापा भी ठीक नहीं है अभी, पापा के गुर्दे खराब। ठीक है, अगर तू केस बिल्कुल खत्म करके लाया मेरे पास, इसे दोबारा शुरू करते करते तो बेंच एक निपट जाएगा। साथ ही साथ में प्रॉब्लम क्या तूने खड़ी कर दिया, नहीं तेरा तो पहले रोग की दिक्कत थी, अब तेरे पास तेरी दिक्कत तेरे देवता भी है, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। ये कुछ बातें जो तेरे पितरों से पूछी हमने, एक निकला है इसमें साफ सुथरा, ठीक है, वो तेरा दादा के रूप में ही है, बट ये वाले दादा नहीं, इनसे पीछे में लिया परदादा में ले लिया, ठीक है। उन्होंने बताया इस घर के अंदर में गद्दी थी, 4थी पीढ़ी के अंदर दादा लेकर आया था, ठीक है। घर के अंदर जो फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो 2008, 2009, 2014 और 2020 अभी तक खराब चली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरी जो सबसे ज्यादा जो तेरे साल खराब गए वो है 2014, 2020, 2021, ठीक। हेल्थ रिलेटेड इशू जो आ रहे हैं घर के अंदर 2004 के बाद से है, ठीक है। और इसकी वजह यह है कि जो तेरे पित्र हैं इन्होंने यहाँ छल कपट करा के किसी और के कहने में, तेरे फैमिली के अंदर कोई और भी बंदा जो इन पावर्स को रूल करता है, ठीक है। एक औरत रिलेटेड इशू आ जाता है बार बार घर के अंदर, जिससे घर की कमर को तोड़ा जाता है, बंदे को दिमागी रूप से कमजोर करके भगाया जाता है इधर उधर, ठीक।
पितर बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन 2020 तक ही साथ दिया उन्होंने, उसके बाद वो भी तबाह हो गए। यानी तेरा लॉकडाउन जिस टाइम हुआ, पितर की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो तेरे पितर चलते हैं ये लेके चलते हैं बड़े बड़े देवता, जैसे भूमिया दादा, भूमिया लेके चलेगा, भैरव लेके चलेगा, काला घोड़ा क्षेत्रपाल इनके ख्वाजा इनके पास, मतलब ये मान ले जो शक्ति ने मिल गई उसे लेके चल देता है साथ कि चलो भाई ठीक है। इसे कहते हैं बेकाबू जादू होना, कि जादू अपनी मर्जी की चल रहा है, सुन नहीं रहा भगत की, अपनी मर्जी से चल रहा है जैसे चल रहा है। मुस्लिम पीर है, ठीक है, और बिना विधि को इसे सिद्ध करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। और इसलिए ये जो है नहीं इसमें क्या है, दो चीजें हैं। इस पीर के आड़ में, मुस्लिम जो पीर है इसके आड़ में एक जिन्नात है, ठीक है, और वो जिन्नात बिगड़ गया है, ये कटा नहीं है कहीं भी। इसे जितनों ने काटने की कोशिश करी वो भगत से करना कट जाता है, बल्कि तुम्हारी इज्जत पे बात लेकर आता है घुमा फिरा के कहीं से, ठीक है। मतलब तेरी छवि ऐसी बना देगा भगत के पास कि तू गलत है, ठीक। कोई तेरे दुख से वाकिफ नहीं होना चाहता। घर के अंदर जो तंत्र है ताकत में तब आया 2017 में, और इससे बचाने के लिए तेरे देवता आए तेरे पास, क्योंकि अगर ये तंत्र कामयाब हो जाता तो तेरे घर में मौतें हो जाती सारी। फटा था पेट, हाँ फटा हुआ है ना ये। हाँ कोई बीमार, हाँ लिया था, ठीक है। घर के अंदर में तंत्र करा गया है जिसमें पितरों को बांधा गया है, और ताकि घर बिखर जाए, और ये बिखेर ही दिया, ठीक है। जिसको तू जो कुछ समझाना चाहता है या बोलना चाहता है वो उसे ना समझ के कुछ गलती समझ के खराब कर देता है वहां पे तो अपने आप को, ठीक। मतलब लाइक जैसे किसी से बात करते हो मदद के लिए, ये वैसे कुछ टाइम तक ही ठीक रहेगा वो, उसके बाद ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा सारी वो सिचुएशन। महादेव को ज्यादा मानता है, कुंडलिनी मलित है, अधूरा ज्ञान और मंत्र पढ़ रखे हैं। कोई मंत्र पढ़ रखा तूने? ओम, तूने ध्यान लगाया है किसी का? बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो ये एंड में सबके साथ धोखा हो जाता है, मतलब तेरे साथ धोखा हो जाता है। इसकी फोटो खींच लो, ये तेरे पितरों की घर पे काम आएगा।